हेलो एवरीवन। आज हम ये जीके का 59वां पार्ट लेकर के आए हैं आपके पास। और आपको पता है कि हम प्रश्न को लेते हैं और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो आ सकता है, जो संभावनाएं है। ये बड़ा साइंटिफिक अप्रोच है और ये सफल प्रयोग है मेरा, मैं ये कहूँ। कई विद्यार्थी हमारे सफल हुए हैं इस प्रयोग में। तो चलिए, और इससे पहले कि हम प्रश्न लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले आपको मिल जाए और आप किसी लिंक के भेजने के इंतज़ार में ना रहें। और आपसे एक और गुजारिश है, एक चैनल है क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, उसमें विशेषीकृत तरीके से, स्पेशलाइज तरीके से हमने चैप्टर वाइज पूरा हर चीज़ का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, डिफरेंट सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वहाँ पर के क्वेश्चन डाले हैं जो पूर्व के आए हुए हैं, साथ में जो संभावित हैं। और आईएएस से लेके ग्रुप सी तक सारे क्वेश्चन को समाहित किया, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ज़रूर देखेंगे उसको, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फ़ायदेमंद है वो। उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें जा करके। चलिए प्रश्न लिखते हैं। अकबर का पूरा नाम क्या था? ये प्रश्न आया हुआ है। तो पहले आपको 5 सेकंड का हम टाइम देंगे और हमने इधर एक काम शुरू किया है कि आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। उस 5 सेकंड में आप ये सोचा करें कि उसका सही उत्तर क्या है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लिखेंगे, लेकिन सोचने पे आप मजबूर हैं। कॉन्शियस हों, इससे आदमी जागरूक होता है, अवेयर होता है। और जब आप दूसरी बार सुनेंगे तो आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। ये साथ में समझिए एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप लर्निंग और क्विज़ दोनों हो रहा है। तो आप में से जो लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले वक्त में या कर रहे हैं, उनके लिए है कि वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर फुटकल भी कर सकते हैं। बाकी 3 प्रश्न जो मैं आपको लास्ट में करता हूँ वो तो करता ही हूँ, इसका भी आप उत्तर करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। देखिए फ़र्क क्या है, जब आप एक बार किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपके मनोमस्तिष्क पे छा जाता है, वो आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है और उसको आपके भूलने की संभावना और कम होती है। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे। पढ़ने के लिए तो मैं आपको ये बताऊं कि 1 महीने में पूरे आईएएस का सिलेबस आप पढ़ जाएंगे, लेकिन उसको पचाने में 5 साल लग जाता है। तो पढ़ना बहुत बड़ी कला नहीं है, बहुत बड़ी कला है एसिमिलेशन और परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। तो जब मैं आपसे सवाल करूं और आपको जो 5 सेकंड का टाइम देता हूं, उस 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं। उन 3 सवालों के अलावा वो बाद का सवाल है, इसको भी आप करते रहेंगे। तो चलिए, अकबर का पूरा नाम क्या था? 5 सेकंड। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आया हुआ प्रश्न है ग्रुप सी में, एसएससी में। इससे जुड़ा हुआ क्या आ सकता है? हुमायूं का पूरा नाम बताएं। 5 सेकंड। नासिरुद्दीन हुमायूं। जहांगीर का पूरा नाम? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। शाहजहां का पूरा नाम तथा अन्य नाम पिछली वीडियो में हमने वर्णन किया था। शाहजहां का पूरा नाम और अन्य नाम क्या है? ये कई बार पीसीएस में प्रश्न आ चुका है। 5 सेकंड का टाइम। खुर्रम, और साथ में उनका एक और बड़ा नाम भी है, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सामी। फिर से आप सुनिए, शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम है और एक और लंबा नाम है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। किरण ए सानी। औरंगजेब का नाम बताएं। 5 सेकंड।
अबुल मुजफ्फर देखिए अबुल मुजफ्फर कॉमन है शाहजहां औरंगजेब में, तो ध्यान रखिएगा अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। फिर से सुनिए, औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर, जो कि कॉमन है शाहजहां औरंगजेब में, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। तो आज हम जाने अकबर का पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम, जहांगीर का पूरा नाम, शाहजहां का और औरंगजेब का। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किससे भारत की सीमा सबसे अधिक लगती है? ये प्रश्न PCS SSC डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है। सबसे अधिक सीमा भारत की किससे लगती है? 5 सेकंड का टाइम है, उत्तर करें। बांग्लादेश, और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या आ सकता है? कर्म आ सकता है। इससे जुड़ा हुआ कौन का ज़्यादा आ सकता है, कम आ सकता है? सबसे ज़्यादा कौन सा देश जुड़ा हुआ है, सबसे कम कौन सा देश जुड़ा हुआ है, और कर्म क्या है ये भी आ सकता है। तो थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। तो एक तरफ आप ऐसा करेंगे, देश लिखेंगे और दूसरी तरफ लंबाई लिखेंगे, कौन देश कितनी लंबाई में है। तो बांग्लादेश लिखिए, और लंबाई है इसकी बांग्लादेश जितना भारत से जुड़ा हुआ है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन है, क्रम भी आप ध्यान में रखिए, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर बांग्लादेश के बाद चीन। उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर। ये चौथा स्थान है। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। म्यांमार का देख लीजिए 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे कम हमारे देश से जिसकी सीमा मिलती है उस देश का नाम क्या है? 5 सेकंड का टाइम। अफगानिस्तान है। वो कौन है? सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है बांग्लादेश से, सबसे कम मिलती है अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा से कम का क्रम बताएं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल। सबसे कम अफ़गानिस्तान, उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार, तब नेपाल। तो ये है क्रम। और इसमें 1-2 पॉइंट और जोड़ देता हूँ। स्थल सीमा भारत की कितनी किलोमीटर है? ये प्रश्न कई बार आया है। स्थल सीमा भारत की कितनी किलोमीटर है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। $15200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर किया करें। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, तटीय भाग की सीमा कितनी है? भारत की तटीय भाग की सीमा, कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 7516.5। और स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर और वो है 7516
3.5 किलोमीटर। तो मैं समझता हूँ आपने उत्तर किए होंगे। अब प्रश्नों की बारी आती है और प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न यह है कि दीने पनाह नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? दूसरा प्रश्न, टीपू का महल कहां अवस्थित है? और तीसरा प्रश्न, मृगनयनी का महल कहां अवस्थित है? तो पहला प्रश्न, दीने पनाह किसने स्थापना की? टीपू का महल कहाँ है? दूसरा प्रश्न, मृगनयनी का महल कहाँ है? इसी के साथ आपको रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें, और आप लोग की आंसर आ रही है, काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है। और साथ में आप कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और दूसरे चैनल पे जाके आप प्रैक्टिस करें। क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पे जा कर के स्पेशलाइज तरीके से आईएएस के स्टूडेंट, पीसीएस के, सीडीएस के, एनडीए के और आर्मी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस के स्टूडेंट जा कर के वहाँ प्रैक्टिस करें स्पेशलाइज तरीके से। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वो आप ज़रूर करें। और आप अपने लाइफ में विकल्प ज़रूर रखें। 2 पैरेलल आपका विकल्प होना चाहिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सामने पीसीएस या ग्रुप सी कोई भी होना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत।